नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति 2D। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल यानी द्विमितीय, जिसमें केवल दो विमाएं होती हैं, एक लंबाई और चौड़ाई। तो एक होता है क्षेत्रफल और एक होता है परिमिति यानी पेरीमीटर, इसे परिमाप भी बोलते हैं। क्षेत्रफल होता है एरिया। तो किसी आकृति की सीमा रेखा के अंदर घिरे हुए जगह या क्षेत्र की मात्रा को उसका क्षेत्रफल यानी एरिया कहते हैं। कोई भी आपको एक आकृति दिख जाए तो उसकी जितनी भी रेखाओं के द्वारा बनी हुई बंद क्षेत्र जो भी बनाएगा, उस बंद क्षेत्र की जितनी भी मात्रा होगी, चाहे वो मीटर में हो, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, तो उसको जब हम स्क्वायर में निकालेंगे तो वो क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग इंच, वर्ग फुट, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर में निकाला जाता है। एक होता है परिमिति यानी पेरीमीटर, इसे पी भी कह सकते हैं। किसी आकृति की परिमिति उसके क्षेत्र, किसी आकृति की परिमिति यानी परिमाप उसके भुजाओं की लंबाई के योग यानी जोड़ के बराबर होता है। उसकी भुजाओं को जोड़ दो, कोई भी आकृति है उसकी भुजाओं को जोड़ दो, वो उसका परिमाप कहलाता है। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, वो उसका परिमाप कहलाता है। ठीक है, इसे परिमिति भी कहते हैं, परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में लिखा है कि त्रिभुज क्या होता है, तो तीन भुजाओं से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है या आकृति होती है, उसे त्रिभुज कहते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र या आकृति त्रिभुज कहलाता है। इसमें 3 कोण होते हैं और इसका चिन्ह ऐसे त्रिभुज का ऐसे होता है, छोटा। ठीक है, ज्यादातर हम त्रिभुज की जो शीर्ष होते हैं उनको क्लॉकवाइज लेते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी नहीं है। जैसे ए इधर है तो हम क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलेंगे तो ए के बाद बी, अभी के बाद सी चलेगा, तो कोई जरूरी नहीं है, हम ए बी सी भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो नियम है वो क्लॉकवाइज चला जाता है, पहले ए फिर बी फिर सी। ठीक है, तो हमने बड़े ए के सामने वाली भुजा ए मानते हैं ज्यादातर, बड़ी बी के सामने वाली भुजा बी और बड़े सी के सामने भुजा सी होती है। ठीक है, तो 3 भुजाएं हो गया, ए बी और सी। ये जो डॉट डॉट होता है इसकी ऊंचाई होती है त्रिभुज की, शीर्ष लंब भी बोलते हैं, ऊंचाई भी बोलते हैं। अगला हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है और ज्यादातर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये बेस हो गया आपका AC और हाइट हो गया ये वाला जो H लिखा है। ठीक है, डॉट डॉट लाइन। तो जो हाइट होती है वो 90 डिग्री पे लंब होती है। ठीक है, हेरोन के सूत्र से भी हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर वो त्रिभुज विषम बाहु है, उसकी तीनों भुजाएं अगर हमें पता है तो। अगर तीनों भुजाएं पता है तो पहले हम तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो आपका अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर ऐसा आ जाएगा। फिर हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्गमूल का निशान लगाएंगे यानी अंडर रूट। फिर हम s ब्रैकेट में s माइनस ए मल्टीप्लाई s माइनस बी ब्रैकेट बंद, फिर मल्टीप्लाई s माइनस सी ब्रैकेट बंद। तो इस फॉर्मूले से हम उसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक होता है आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस, और फिर ये जो एक आधार होता है और एक लंब होता है। ठीक है, तो खड़ी लाइन ज्यादातर लंब होती है और जो ऐसे क्षैतिज लाइन होती है इसे आधार कहते हैं। तो यहाँ AC आधार है, AB लंब है, परपेंडिकुलर है, और ये BC जो तिरछी रेखा है 90 के सामने वाली, इसे हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहते हैं, और ये AC आधार होता है, बेस होता है। ठीक है, तो एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाला जाता है। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। तो ये 2 भुजाएं मैंने ए बराबर मानी है और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, मैंने इसे आधार बी माना है। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो इसका क्षेत्रफल यानी एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार यानी बी और अंडर रूट गुना में अंडर रूट। तो ये जो बराबर भुजाएं हैं तो 4 गुना बराबर भुजा का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी फॉर्मूला बना b/2 या 1/2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई अंडर रूट 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको आप 2-4 बार दोहराएंगे आपको याद हो जाएगा।
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 का स्क्वायर। ये सबको पता है। समबाहु त्रिभुज वो होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों भुजाओं का माप a होता है यानी बराबर होता है, और तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 का स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज जो कि बहुत कंफ्यूजन करती है बच्चों को। तो अंतःवृत्त क्या होता है? तो इन सर्कल बोलते हैं इंग्लिश में, या इसे इंस्क्राइब्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कोई बहुभुज, ठीक है, ये जो 3 भुजा है ये बहुभुज है, तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो एक बहुभुज क्षेत्र के अंदर एक ऐसा वृत्त जो उसकी सभी भुजाओं को स्पर्श कर रही हो उसे अंतःवृत्त कहते हैं। तो ये त्रिभुज है, इसके अंदर हमने एक वृत्त खींचा हुआ है, उसका केंद्र O है, और जो वो केंद्र है यानी वृत्त का जो वृत्त है वो तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। तो ऐसे जो अंदर वृत्त बनता है बहुभुज के अंदर, चाहे वो त्रिभुज हो चाहे वो वर्ग हो, तो उसके केंद्र को मतलब उस आकृति को अंतःवृत्त बोलते हैं, इस वृत्त को अंतःवृत्त बोलते हैं। और मान लो इसमें भुजा A है, तो A भुजा वाली समबाहु त्रिभुज है ये। तो समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो इसके अंतःवृत्त की अगर हम त्रिज्या की बात करें तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है R निकालने का, कि जो भुजा है उसके बटे में 2√3 से भाग कर दी जाए। तो भुजा को भाग कर दी जाए 2/√3 से, तो यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला हुआ A/2√3। अब हम पढ़ेंगे परिवृत्त। परिवृत्त को बोलते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है। तो परिवृत्त में क्या होता है कि अभी जो वृत्त अंदर बन रहा था अब वो बहुभुज के बाहर बनेगा। तो ऐसा वृत्त जिसकी परिधि बहुभुज क्षेत्र की सभी शीर्षों को स्पर्श कर रही हो उसे परिवृत्त कहते हैं। तो अब जो ये भी बहुभुज है, अब उसके जो शीर्ष हैं ABC मान लो, तो ABC, तो अब किसी बहुभुज के शीर्ष को अगर छू के जो वृत्त बनेगा उस बड़े वृत्त को कहा जाएगा परिवृत्त, सर्कम सर्कल, ठीक है। तो अब इसमें भी जो मान लेते हैं इसकी भुजा सबकी AA है, तो A भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के लिए परिवृत्त की जो परित्रिज्या होगी, यानी अब इसकी जो त्रिज्या होगी तो वो होगी A/√3, A/√3। अभी पीछे में क्या था, A/2√3, वो अंदर था, अब ये कहाँ है, बाहर है, तो A/√3, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब ये वृत्त है और इसके अंदर एक चतुर्भुज बना है, और चतुर्भुज के जितने भी शीर्ष हैं A, B, C, D, तो वो इस वृत्त पर स्थित है। तो वृत्त के अंदर एक बना चतुर्भुज जो होता है उसी को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज का, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम S निकालेंगे। S निकालने के लिए A + B + C + D यानी चारों भुजा का जोड़ बटे में 2, तो यानी ऐसे भाग देने से आपका आ जाएगा अर्ध परिमाप। और वो जो अर्ध परिमाप होगा फिर उसमें लिखेंगे फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए √S ब्रैकेट बंद S - A ब्रैकेट बंद S - B ब्रैकेट बंद S - C ब्रैकेट बंद S - C, और ये सारे गुना में है। फिर हम इनको सोल्व कर देंगे तो आपका एरिया यानी क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, चक्रीय चतुर्भुज में एक चीज और होती है, इसमें आमने सामने कोण जो होते हैं ना, जैसे ये A के सामने C, तो इन दोनों का जोड़ 180 होता है। ऐसे ये B के सामने D, इनका भी जोड़ 180 होता है। तो A और C का जोड़ 180 होता है, B और D का जोड़ 180 होता है, और चारों कोनों का जोड़ 360 होता है चतुर्भुज के, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और चीज सीखेंगे, एक माध्यिका यानी मीडियन के बारे में सीखेंगे। तो क्या होता है मीडियन, तो मान लो कोई त्रिभुज है, ठीक है, तो किसी त्रिभुज की मध्य बिंदु ले लो, किसी एक भुजा का मध्य बिंदु ले लो। तो इस भुजा का हमने मध्य बिंदु ले लिया ये, अब इस मध्य बिंदु को इस शीर्ष से मिला दो, तो ये जो मिलाते हैं तो इसी को बोलते हैं माध्यिका। और जो माध्यिका होती है उस त्रिभुज को 2 बराबर त्रिभुजों में बांट देती है और उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर हमने एक मान लो एक त्रिभुज की हम कितनी माध्यिका खींच सकते हैं, देखते हैं हम 3। तो एक AD, एक BE और एक CF, हमने 3 माध्यिका खींचा।
तो तीनों माध्यिका का मान लो प्रतिच्छेद बिंदु है, उसे बोलते हैं मध्य केंद्र या केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं केंद्रक। अब लंब केंद्र क्या होता है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सामने वाली भुजा पे लंब खींच दो। तो हमने ए से इसके ऊपर लंब खींचा, बी से इसके ऊपर, सी से इसके ऊपर खींचा हमने लंब। तो सी से ए बी के ऊपर खींचा, ए से बी सी के ऊपर खींचा और बी से ए सी के ऊपर हमने लंब खींचा। ये लंब जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं तो उस बिंदु को कहते हैं लंब केंद्र, ठीक है। एक होता है बाह्य कोण परिमेय। बाह्य कोण परिमेय का मतलब ये होता है कि जो किसी त्रिभुज के या बहुभुज के जो ये बाहर का जो कोण है ना, ठीक है, तो ये जो बाहर का कोण होता है ये त्रिभुज के इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बाह्य कोण परिमेय। मान लो ये 20 है और ये 30 है, तो दोनों को जोड़ दो तो 20 30, ये बाहर वाला हो जाएगा 50, ठीक है। अब हम यहाँ से ये राकेश यादव सर की पब्लिकेशन की बुक है, इससे हम कुछ और सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपका है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में आपको भी बताया था क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये देखो, इस समबाहु त्रिभुज खींचा हुआ है ABC, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तीनों भुजाओं का माप A है। और अब मैंने ना इसका एक माध्यिका खींचा, तो यहाँ पर एक मेरे को क्या मिला, केंद्र मिला, ठीक है। तो केंद्र से लेकर इस बड़े वृत्त की जो परिवृत्त की त्रिज्या है, उसकी त्रिज्या हमने बड़ी R ली है। ऐसी इसके अंदर जो अंतःवृत्त बना है उसकी त्रिज्या हमने छोटा R ली है। तो ये हो गया बड़ा R, ये हो गया छोटा R, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक चीज सीखेंगे कि जो ये केंद्रक हो सकता है ये चार हो सकता है, या तो अंतः केंद्र, ठीक है, या परिकेंद्र। तो ये छोटे वाले के लिए तो अंतः केंद्र है, बड़े के लिए ये परिकेंद्र है। लंब केंद्र अभी देखे थे और केंद्रक आपने अभी देखा था। अब जो ये आपको एक लाइन दिख रही है AD, ये जो लाइन दिख रही है AD, ये माध्यिका हो सकता है, ये लंब द्विभाजक हो सकता है, या लंब समद्विभाजक, या ऊंचाई भी हो सकता है, या कोण द्विभाजक, ठीक है। ऐसे कोण से बट रहा हो तो इसको हम बोल सकते हैं ये कोण द्विभाजक भी है। तो ये सब तो ये हो सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो किसी समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है √3/4 A का स्क्वायर। और अगर हमें इसी समबाहु त्रिभुज में ये ऊंचाई निकालना हो, ऊंचाई यानी AD निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3/2 गुना भुजा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको ये छोटी वृत्त की त्रिज्या निकालना है जो अंतःवृत्त है इस त्रिभुज के अंदर में बना है, तो इस वृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा A/2√3, जो भी आपने देखा था। और अगर बड़े वृत्त की त्रिज्या चाहिए आपको, ये बड़ा वाला वृत्त की त्रिज्या चाहिए आपको, तो A/√3 होगा, ठीक है। तो क्या देखा आपने कि परिवृत्त का जो क्षेत्रफल है, इस बड़े वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है, जो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल है, इनका जो अनुपात निकालोगे ना बटे में, तो वो हमेशा 4:1 होता है, ठीक है, 4:1 होता है। और वही अगर परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करें, तो अगर हम इन दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि परिवृत्त की त्रिज्या डबल है तो उसकी आधी अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 है, ठीक है। तो 2/1 इसका अनुपात होता है त्रिज्या का, और क्षेत्रफल का अनुपात 4/1 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम धीरे धीरे और कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है आपको ABC। अब मान लेते हैं कि इसका एक ऐसा यहाँ पे बिंदु है, ठीक है। तो हमने ना इसको यूं मिलाया तो ये बनेगा BOC, ठीक है, या BDC, BDA और ऐसी ADC। ऐसे इसके अंदर 3 त्रिभुज बन जाएगा। इस बड़े वाले त्रिभुज में 3 त्रिभुज बन सकते हैं। फिर यहाँ से हमने एक लंब खींचा है P1, फिर यहाँ से इस भुजा पे हमने लंब खींचा है P2, और फिर हमने इस केंद्र से इसके ऊपर हमने लंब खींचा है P3। तो ये 3 लंब हो गया और तीनों की भुजाएं हमने देखी कि बराबर है, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर हम BCD का क्षेत्रफल चाहते हैं, BDC का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार तो A रहेगा, ऊंचाई P1। ऐसी फिर हम ADC चाहते हैं, ADC। अगर हम ADC चाहते हैं तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार हो जाएगा A और ऊंचाई हो जाएगा P2। ऐसी तीसरा वाला ABD। अगर हम इसका क्षेत्रफल चाहते हैं तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार A हो जाएगा और ऊंचाई P3।
अब हम तीनों को जोड़ देंगे, इस तीनों त्रिभुज को जोड़ देंगे तो ये बराबर होगा इस बड़े वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। तो तीनों का जोड़ इसके स्क्वायर के बराबर होगा। अब तीनों में से अगर हम कॉमन लें तो 1/2 और a कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 जो कॉमन आ जाएगा तीनों में और a भी कॉमन आ जाएगा, तो 1a से 1a कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, तो बचेगा आपका 3√3/2 और एक a बच जाएगा क्योंकि एक ही a कटा होगा, और ये बराबर हो जाएगा तीनों लंब का जोड़ P1 P2 P3। तो P1 P2 और P3 तीनों का जोड़ इसके बराबर आ जाएगा। तो हम दिख रहा है कि अगर हमें भुजा चाहिए तो 2 इधर गुना हो जाएगा, √3 बटे में आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा भुजा का कि 2/√3 ब्रैकेट परपेंडिकुलर 1 परपेंडिकुलर 2 परपेंडिकुलर 3, यानी तीनों लंबों का जोड़। वही अगर हम तिरछा गुना कर दें तो तीनों लंबों का जोड़ बन जाएगा √3/2a, ठीक है। तो √3/2a आपको देता है तीनों लंबों का जोड़, ठीक है। इसके आधार पर एक क्वेश्चन दिखेगा आपको यहाँ पे। तो क्या क्वेश्चन है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें किसी बिंदु से 3 लंब √3, 2√3, 5√3 डाले गए हैं। अब तीनों लंब की लंबाई दे दिया है और आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। पहले अभी हमने देखा कि जो भुजा होता है समबाहु त्रिभुज का वो बराबर होता है 2/3 और तीनों लंबों का जोड़। तो हम यहाँ पे यही लेंगे भुजा निकालने के लिए, 2/3 तीनों लंब का जोड़, √3 + 2√3 और 5√3 सबको जोड़ेंगे, 5, 2, 7 और 1 8, 8√3, √3 से √3 कट जाएगा तो 8 दूनी 16 आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये जो 16 है ये भुजा आ गया है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो 16 × 16, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, तो 16 चौक 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी है वो आपके यूनिट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका फॉर्मूला आपको याद कराया था कि इसका क्षेत्रफल होता है, ये जो आधार होता है, यानी अभी हमने आधार a लिया है तो आधार बटे 4, तो a/4 अंडर रूट, ये जो बराबर भुजा होता है इसको हमने b माना है, तो √4b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। और वही अगर हमें इसकी ऊंचाई चाहिए, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, ये जो बराबर भुजा है तो 4b का स्क्वायर और माइनस आधार, यानी ये जो आधार है a, तो इस a का स्क्वायर। इसको याद करने के बाद ये आपको दिख रहा होगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 5, 5, 6 है। तो आपको समझना है कि दो भुजाएं बराबर है, तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब क्योंकि बराबर वाला दो भुजाएं बराबर है तो इससे हम क्या ले लेंगे, जो बराबर भुजाएं से b ले लेंगे और जो ये तीसरी भुजाएं से आधार a ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 6a हो जाएगा और ये जो b है वो 5 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, वाला a/4, तो a 5 है, सॉरी a 6 है, तो 6/4 अंडर रूट 4 गुना b का स्क्वायर, तो 4 गुना 5 का स्क्वायर, तो 4 गुना b का स्क्वायर, तो 5 गुना 5, तो 5 25 चौक 100 हो जाएगा। तो यहाँ 100 लिख देंगे और यहाँ पे लिखा है घटा a का स्क्वायर, तो घटा 6 का स्क्वायर 36, तो 100 में से 36 घटा देंगे 64, और 64 का अंडर रूट क्या होता है, तो वो 8 होता है। तो यहाँ 6/4 और इसको सोल्व करने पे 8 आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो 6 दूनी 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि एक विषमबाहु त्रिभुज लिखा है। विषमबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें ना तीनों भुजाएं बराबर मतलब अलग अलग होती हैं, ये a है, ये b है, ये c है, तो तीनों भुजाओं का माप अलग होता है। मान लो इनके बीच का किसी दो भुजाओं के बीच का कोण अगर थीटा भी अगर हमें पता है, तो अगर हमें पहले अर्ध परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजा को जोड़ेंगे, यानी परिमाप का आधा, तो तीनों भुजा को जोड़ कर आधा कर देंगे तो आपका अर्ध परिमाप आ जाएगा। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहते हो तो वर्गमूल यानी अंडर रूट s s माइनस a s माइनस b s माइनस c, तो s ब्रैकेट s माइनस a ब्रैकेट s माइनस b ब्रैकेट s माइनस c करके आप निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, 1/2, तो यानी दो भुजाओं का गुणनफल जिसमें बीच में कोण बना है, तो a गुना b, और ये जो कोण है इसको ले लेंगे साइन थीटा, ठीक है। तो 1/2 a गुना b साइन थीटा, तो इससे भी आपका एक विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे, अगर हमें त्रिज्या निकालनी है
अगर हमें त्रिज्या निकालनी है, इसके अंदर कोई एक वृत्त बनेगा, अगर हमें उसकी त्रिज्या निकालनी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो उसके लिए जो क्षेत्रफल होगा उसको परिमाप एस से भाग कर देंगे, ठीक है, अर्ध परिमाप एस से भाग कर देंगे। अगर हमें इसको बाहर वाली वृत्त परित्रिज्या चाहिए, बाहर वाली, तो उसका फॉर्मूला होगा कि तीनों भुजा का गुणनफल a गुना b गुना c और बटे में 4 गुना a, यानी 4 गुना क्षेत्रफल। तो ये आपका बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन है 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले अर्ध परिमाप के लिए तीनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 18 का आधा 9 हो जाएगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लेंगे तो 9, फिर 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 7 गया 2। तो इन सबका फैक्टर कर देंगे 216, 216 का फैक्टर 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर दे देगा, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा है कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज आप जानते ही हो कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 होता है। हमने बी को 90 मान लिया है, 6, 8, 10 सेंटीमीटर है, तो हमने इसको मान लिया 8 है, ये 6 है और ये तिरछी वाली 10 है, ये कर्ण है, ठीक है। तो इसके अंदर बन सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके अंदर हमें ना बड़ा से बड़ा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले वर्ग की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो हम वर्ग की भुजा मान लेंगे कि BFED, ये जो है ना BFED, तो ये आपका एक वर्ग है। इसकी भुजा A, ये भी A, ये भी A के सामने ये भी A। तो ये पूरा क्या था 6 में से अगर ये इतना A है तो ये क्या बचेगा 6 माइनस A। ये पूरा 8 था, 8 में से अगर इतना A है तो ये क्या बचेगा 8 माइनस A। ये A है तो ये A, ये है तो ये। अब आपको इसके अंदर एक त्रिभुज ये दिख रहा होगा ADE, ये रहा AD। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये 90 तो ये भी 90, तो इसमें 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार ले लेंगे ये A और ऊंचाई ले लेंगे 8 माइनस A, ठीक है। ऐसे हमें ये वाला त्रिभुज दिख रहा है BFC, तो EFC, तो EFC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार हो जाएगा 6 माइनस A और ऊंचाई A ले लेंगे, ठीक है। और प्लस इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो यानी तीनों को जोड़ेंगे, एक इसको और एक इसको, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा BFED का क्षेत्रफल या BDEF का क्षेत्रफल। तो वर्ग का स्क्वायर आ जाएगा भुजा का स्क्वायर। अब तीनों का जोड़ क्या हो जाएगा, तीनों का जोड़ जाएगा इस पूरे त्रिभुज क्षेत्रफल। इस पूरे त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हो जाएगा 6, हाइट हो जाएगा 8, तो 6 × 48, 48 को 2 से भाग करोगे 24, तो यानी इन तीनों का जोड़ 24 के बराबर होगा। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, जैसे भी आप सोल्व करते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे जो आएगा वर्ग की भुजा वो 24/7 आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 24/7 आ जाएगा। लेकिन हमें भुजा नहीं, हमें तो चाहिए था क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हो जाएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुना भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर। इस 24/7 का स्क्वायर कर दोगे तो 576/49 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिलेगा आपको कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बनने वाले बड़े से बड़े अगर वर्ग की भुजा पता करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है उसकी भुजा पता करने का कि जो ये आधार है, ठीक है, ये जो आधार है यानी 6, उसे गुना कर दो उसकी लंब से, यानी उसकी लंब कितनी है 8, और बटे में आधार और लंब को जोड़ दो। तो आधार 6 और 8 को जोड़ दो तो ये जाएगा 6 × 8 = 48 और बटे में 8 × 6 = 14, ये कट जाएगा 2 के पाड़े से, तो 24/7। तो आपकी भुजा क्या आ जाएगी 24/7। और अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दोगे, तो 24/7 का स्क्वायर 576/49 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।